आखिर देश की राजधानी दिल्ली को मिल चुकी हैं अपनी महिला मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। आज होगा रेखा गुप्ता का शाही शपथ ग्रहण यानी कि रामलीला मैदान में। ये प्रोग्राम होगा लगभग 12 बजे, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री के साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही अन्य 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं रेखा गुप्ता के साथ, जिसमें कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और अन्य प्रवेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें, इसमें क्रिकेटर से लेकर साधु संत, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे गुरु शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ दिल्ली के लगभग 15 से लेकर 16,000 तक लोग शामिल हो सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। टोटल मिला के लगभग 30,000 के लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जो कल से सुर्खियों में है, एक ऐसा नाम जिसे आरएसएस ने सुझाया था और बीजेपी ने उसे मान लिया। रेखा गुप्ता बन चुकी हैं दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री और देश की राजधानी दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता बीजेपी शासित 21 राज्यों में इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी लगभग देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुकी है। अब देखते हैं रेखा गुप्ता अपने आने वाले 5 सालों में कैसा कार्य करती है। रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्होंने आज सुबह मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। रेखा गुप्ता ने आज सुबह कहा है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। ये चमत्कार जैसा है। जी हाँ, आपको बता दें, बीजेपी आखिर में एक ऐसा नाम लेके आती है जो सबको चौंका देती है। जैसे पहले प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, पर बीजेपी लेके आ गई है रेखा गुप्ता के नाम को आगे। आपको बता दें, इसी के साथ एक खबर आ रही है कि आरएसएस ने सुझाया था रेखा गुप्ता के नाम को और रेखा गुप्ता बन चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से चुनाव जीता था और हराया था आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को। अब हम जानते हैं रेखा कुमारी के बारे में, क्योंकि वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और बीजेपी के 21 शासित राज्यों में इकलौती महिला मुख्यमंत्री, तो उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। रेखा गुप्ता जिनकी उम्र है 50 वर्ष, उनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में। इसी के साथ उनकी शिक्षा है बीकॉम LL। अगर हम उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी DUC यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से। रेखा गुप्ता 1994 से लेकर 1995 तक दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही। साथ ही 1995 से 1996 के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUC की सचिव नियुक्त हुई। 1996 से 1997 के टाइम पे रेखा गुप्ता DUC की अध्यक्ष रही। साथ ही 2003 और 2000 के समय के दौरान रेखा गुप्ता को DUC की अध्यक्ष चुना गया, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। 2004 से 2006 के दौरान रेखा गुप्ता भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 में रेखा गुप्ता दिल्ली के उत्तरी प्रीतमपुरा वार्ड से पार्षद भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव रही। ऐसे ही आगे बढ़ते रही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बन चुके हैं दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, यानी कि 2025 में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से वंदना कुमारी को हराकर बन गई हैं दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। आपको बता दें, कल दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें कई सारे नामों पर चर्चा चल रही थी, पर चुना गया रेखा गुप्ता को। आरएसएस ने सुझाया था रेखा गुप्ता के नाम को आगे और रेखा गुप्ता को बीजेपी ने बना दिया मुख्यमंत्री और आज होगा उनका शपथ ग्रहण समारोह। आपका क्या कहना है इस पे कि दिल्ली को मिल गई है महिला मुख्यमंत्री, जिसका सभी को इंतजार था और एक ऐसा चेहरा जो सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा है। हम कह सकते हैं कि सभी ने इस नाम पर बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुहर लगाई है और आज रेखा गुप्ता लेंगी शपथ। इसी के साथ हम आपको बताते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में हो चुका है बहुत ही बड़ा बदलाव, क्योंकि यहाँ लगभग 27 साल बाद खिल चुका है कमल और कमल खिलने के साथ दिल्ली को मिली है महिला मुख्यमंत्री। आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बनाइए और ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। धन्यवाद।